कोर्ट के जज का कहना है नुपुर शर्मा को भी भड़काया गया था। सारा रिएक्शन आप लोगों का निकल कर आता है मुसलमानों का, हिंदुओं के लिए आपके अंदर कुछ नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी में कोर्ट चलेगा और राजा सिंह को कोर्ट से जमानत मिल जाएगी तो नहीं चलेगा। कैसे छोड़ दी? बिल्किस बानो की पिक्चर है तो मैंने कहा अच्छा, प्रोड्यूस्ड बाय कांग्रेस एंड डायरेक्टेड बाय तीस्ता सतलवाद। एक नामर्द ने जिसका नाम ओवैसी है, ओवैसी ने और ओवैसी के बुज़दिल जाहिलों ने। हमें नुपुर शर्मा की बातों से तकलीफ है, राजा सिंह की बातों से तकलीफ है। एक मिनट, लोगों को मतलब तुम लोगों मतलब हिंदुओं को कोई दिक्कत है? अरे नहीं होगा सड़क पर इंसाफ, बात खत्म। जी 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 नहीं होगा सड़क पर इंसाफ। तुम चुप संभाल के बात करो। तुम लोग की दादागिरी बहुत हो गई इस देश में, समझे तुम? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द डिबेट शोज में। आज की डिबेट सुशांत सिन्हा रिजवान अहमद वीर शाहिदा फलक होने वाली है, जिसमें शाहिदा फलक के देश विरोधी मजहबी नारों का समर्थन करने पर सुशांत सिन्हा और रिजवान अहमद ने मिलकर शाहिदा फलक को अच्छे से धोया है। तो आज इस डिबेट में बहुत मजा आने वाला है, डिबेट को लास्ट तक देखें। आप राजा सिंह की बात नहीं कर रहे कि राजा सिंह ने गलत किया, राजा सिंह को सजा होना चाहिए, राजा सिंह को बेल कैसे मिली, आप उसकी बात तो करते ही नहीं। इतना सब हंगामा होने तो सरतान से जुदा के नारे लग रहे हैं रिएक्शन में, ये जस्टिफाई करने के लिए। तो फिर तो नुपुर शर्मा को भी जस्टिफाई कीजिए। नुपुर शर्मा का भी रिएक्शन ही था, राजा सिंह का भी रिएक्शन है। आपने कहा कि एक्शन का रिएक्शन हो गया, तो एक्शन पे बात कीजिए, रिएक्शन पे बात मत कीजिए, ठीक? तो मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि राजा सिंह के मामले में भी कुछ लोगों का कहना है कि ये रिएक्शन है, क्योंकि उसके पहले एक्शन ये था कि वो मुनव्वर फारूकी जिसका वो विरोध कर रहे थे, उसने माता सीता और श्री राम का अपमान किया था अपने जोक्स में। उसने जो कार सेवक ट्रेन के अंदर जलकर मर गए, उनको लेकर उसने जो है बड़ी ही विभत्स बातें कही थी। तो फिर तो राजा सिंह भी इस हिसाब से डिफेंड कर लेगा अपने आप को कि भाई मेरा भी रिएक्शन है। उसकी सजा उनको मिलेगी, उनके ऊपर केस बुक हुआ, वो अरेस्ट हुए, उनके शोज कैंसिल हुए, बॉयकॉट हुए, वो तो सब चल रहा है। इसका हाँ, तो ये भी अरेस्ट हो गए, इनके ऊपर भी सब चल रहा है, इस आदमी पर भी FIR हो गई, इस पर भी सब चल रहा है। अरे भाई, ये आदमी भी अरेस्ट हो गया, तो सड़क पर भीड़ लगाने की क्या जरूरत, सड़क पर हंगामे की क्या जरूरत? हम 24 तारीख को जो है वो लॉ एंड ऑर्डर तोड़ देंगे, इसकी क्या जरूरत? अरे नुपुर शर्मा को भी पहले किसी ने बोला था, नुपुर शर्मा को भी किसी ने हड़काया था, भड़काया था। नुपुर शर्मा के मामले में कोर्ट का कहना है कि नुपुर शर्मा को, कोर्ट के जज का कहना है नुपुर शर्मा को भी भड़काया गया था। तब एक्शन रिएक्शन कहां गया था? सारा रिएक्शन आप लोगों का निकल कर आता है मुसलमानों का, हिंदुओं के लिए आपके अंदर कुछ नहीं है। हिंदुओं के लिए कुछ नहीं है। उसका जो है उसके ऊपर रिएक्ट करो ना, उसके ऊपर कुछ बोलो। असदुद्दीन ओवैसी का भाई बोलता है, असदुद्दीन ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बोलता है कि देश में इतने हिंदू देवी देवताओं के नाम है, कैसे नामा, हमारी मुबारक महफिल जो है वो खराब हो रही है इनका नाम लेने से। तब अरे क्यों डिटेन करें? आपको पता है कुछ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से रोका हुआ है। पढ़ के आइए पहले। हुकूमत किसकी है? हुकूमत किसकी है? वहां हैदराबाद में किसकी हुकूमत है? किसकी हुकूमत है? अगर कोर्ट के फैसले के हिसाब से अकबरुद्दीन ओवैसी आपके हिसाब से उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो उसी एक जज ने इनको भी जमानत दी है, तब क्यों तमाशा कर रहे हैं? तब मानिए कोर्ट की बात, दे दी जमानत। अकबरुद्दीन ओवैसी में कोर्ट चलेगा और राजा सिंह को कोर्ट से जमानत मिल जाएगी तो नहीं चलेगा। कैसे छोड़ दिया? अरे अभी की बात कर रहा हूं, लेकिन आप सड़क पर खड़े होकर कहेंगे हिंदुस्तान के अंदर सरतान से जुदा के नारे लगेंगे, तो वो भी बर्दाश्त नहीं होगा इस देश के अंदर। एक एक्शन तो मुनव्वर फारूकी का भी है, एक एक्शन उस दिन नुपुर शर्मा के साथ शो में बैठे आदमी का भी था, उस एक्शन पे तो बात नहीं होती। हर बार इस देश के अंदर मुसलमानों का सेंटीमेंट है लेकिन हिंदुओं का सेंटीमेंट नहीं है। ये क्यों है इस देश के अंदर? ये मुनव्वर फारूकी वो इंसान है जिसने 58 आदमी जो भट्टी में भुन गए थे, ये उनका मजाक उड़ा रहा है। इस मुनव्वर फारूकी से और मुनव्वर फारूकी के समर्थन करने वालों से मैं पूछूं कि अगर इंसाफ का तराजू या नूरी जो बलात्कार पर बनी थी, कोई हिंदू स्टैंड अप कॉमेडियन ये बताए कि जब मेरी यहाँ पिक्चर चल रही थी, मेरे पिताजी ने मुझे रोका और उन्होंने कहा ये तो बिल्किस बानो की पिक्चर है, तो मैंने कहा अच्छा, प्रोड्यूस्ड बाय कांग्रेस एंड डायरेक्टेड बाय तीस्ता सतलवाद। तो मुसलमान औरतों तुम्हें कैसा लगेगा जब बिल्किस का इस तरह मजाक उड़ाएगा कोई स्टैंड अप कॉमेडियन? शर्म करो तुम लोग, शर्म करो, डूब मरो, पहली बात। दूसरी बात, यही हैदराबाद 2008 में एक घटना का गवाह बना है, गवाह, जहां इसी हैदराबाद में एक नामर्द ने जिसका नाम ओवैसी है, तस्लीमा नसरीन को जूतों से मारा था और फ्लावर पॉट फेंक के मारे थे ओवैसी ने और ओवैसी के बुज़दिल जाहिलों ने 2008, आज से 14 साल पहले। किस लिए? क्योंकि तुमने उसकी भावनाओं को आहत किया था। कब किया था? बहुत पहले किया था। तो एक बात बताओ, अगर ओवैसी
तस्लीमा को नहीं भूला तो टी राजा फारूकी को क्यों भूलेगा? बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। क्या 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 कह रही हैं आप कि जो करना है देख लो। क्या बोलिए, एक बार फिर से बोलिए जरा। मैं ये बोली कि मुनव्वर फारूकी की बात से आपको तकलीफ है, उन्होंने कुछ गलत कहा है, जाके आप केस बुक करो, आप कोर्ट में जाओ, केस चलाओ, जो होता है उनके साथ देख लो, उनसे मतलब नहीं है। हमें नुपुर शर्मा की बातों से तकलीफ है, हमें एक मिनट राजा सिंह की बातों से तकलीफ है। एक मिनट रिजवान भाई, एक मिनट रिजवान भाई, एक मिनट होल्ड इट। मुनव्वर फारूकी से तुम लोगों को मतलब हिंदुओं को कोई दिक्कत है तो हम लोग कोर्ट चले जाएं, और आपको दिक्कत होगी तो आप सड़क पर उतरेंगे, आप सर तन से जुदा के नारे लगाएंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों? आपको तब बोलते नहीं आता कि राजा सिंह से दिक्कत है तो कोर्ट चले जाओ? आपको तब बोलते नहीं आता कि राजा सिंह से दिक्कत है तो कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ो, केस लड़ो? यही तो दिक्कत है मैडम, यही दिक्कत है। आप लोगों ने ये मान लिया है कि आपके साथ कुछ होगा तो सड़क पर इंसाफ होगा। हिंदुस्तान में इंसाफ सड़क पर नहीं होता, नहीं होता मैडम। ये आप अरब देशों के इतिहास को लेकर आ रही हैं कि पत्थर मारो सड़क पर, नहीं होता मैडम, सड़क पर नहीं होता इंसाफ इस देश के अंदर। रिजवान अहमद अब आप बोलिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों पर। अरे नहीं होगा सड़क पर इंसाफ, बात खत्म। जी 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 नहीं होगा सड़क पर इंसाफ। चल एक मिनट, रिजवान अहमद बोलिए। एक मिनट। इसने बोला कि अगर इन्होंने बोला कि अगर मुनव्वर फारूकी से दिक्कत है तो पुलिस के पास जाओ। अरे तो तुम्हारा ओवैसी को अगर तस्लीमा से दिक्कत थी तो वो बेशरम नामर्द, वो बुज़दिल, आप नामर्द ना बोले जूते मारने क्यों नहीं गया रिजवान था? भाई, नामर्द वो ना बोले, पुलिस के पास आप नामर्द क्यों ना नहीं बोले, गया आप था? अपनी बात करिए। वो क्यों नहीं गया था पुलिस के पास? एंकर जी को रोकिए, ये बदतमीजी तुम चुप संभाल के बात करो। तुम लोग की दादागिरी बहुत हो गई इस देश में, समझे तुम? जब तुम्हारी भावनाएं आहत होंगी तो तुम सड़कों पे गुंडागर्दी करोगे, जब किसी हिंदू की होगी तो कहोगे पुलिस थाने जाओ, कोर्ट जाओ। और रिजवान भाई मैं कह रहा हूं किसी को नामर्द वगैरह ना बोलिए। देखिए जो बात कहनी है वो कहनी है। उठाएगा पब्लिक की प्लेस में? नहीं नहीं, गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं। जो पब्लिक प्लेस में एक औरत को हाथ उठाएगा वो नामर्दी है वो नामर्द। तो आपको डिबेट कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद।